आज मैं आपको क्लास 4 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 4 का एडिशन और सब्सट्रैक्शन का पार्ट 7 वीडियो मैंने बनाया है। और इसमें जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज नंबर 12। ये आपके 4th चैप्टर का एक्सरसाइज 12 है, जिसमें जो भी वर्ड प्रॉब्लम दी है उसका सॉल्यूशन हम आपको दे रहे हैं। इसमें देखिए एक्सरसाइज 12 है ये आपका। इसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है देयर वेयर 48,213 bags of rice in a godown. If 19,425 bags are taken out, how many bags remains there in the godown? तो जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम करना हो तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि क्वेश्चन को आप समझिए कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक वो इन्फॉर्मेशन जो आपको दिया गया और एक वो इन्फॉर्मेशन जो आपको मालूम करना है। तो यहाँ पे कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, कौन सी जानकारी, कौन सी बात बताई हुई है इस क्वेश्चन में। ये बताया हुआ है कि 48,213 बैग्स हैं राइस के एक गोडाउन में। एक फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है। और एक इन्फॉर्मेशन क्या बताया हुआ है आपको कि 19,425 बैग्स जो हैं आर टेकन आउट। टेकन आउट मतलब उसमें से बाहर निकाल लिए गए इतने बैग्स। एक गोडाउन है उसमें से इतने बैग बाहर निकाल लिए। फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या आपसे पूछ रहा है, ये दो इन्फॉर्मेशन थे जो कि आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब जो इन्फॉर्मेशन आपको निकालना है, जो सॉल्व करना है, वो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी बैग्स रिमेन देयर इन द गोडाउन, कि अब आपके गोडाउन में कितने बैग राइस के बचे हुए हैं। अगर 48,213 बैग आपके राउस गोडाउन में हैं, उसमें से 98,425 बैग्स बाहर निकाल लिए गए, तो अब आपके गोडाउन में कितने बैग बचे हुए हैं। तो हमको क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, कैसे इसको करना है। और जब भी वर्ड प्रॉब्लम होता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको स्टेटमेंट लिखना होता है, नरेशन लिख करके उसको सॉल्व करना होता है, नहीं तो आपके नंबर जो हैं वो कट जाएंगे। तो आइए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आंसर 1, टोटल नंबर ऑफ बैग। हम स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, सबसे पहला इंफॉर्मेशन हमको क्या हुआ दिया हुआ था कि टोटल नंबर ऑफ राइस बैग्स इन ए गो डाउन। तो कितने बैग्स थे क्वेश्चन में दिया हुआ था, 48,213। सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ था, राइस बैग टेकन आउट, कितने बैग उसमें से बाहर निकाल लिए गए गोडाउन में से राइस बैग के, 19,425। अब हमको उसमें निकालना क्या है कि बैग रिमेन इन द गोडाउन, यानी कितना बचा हुआ है। तो सिंपल सा है, जब दोनों इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है और बात बचने की यानी कि डिफरेंस की निकाल आ रही है यहाँ पे हम सिंपली सब्सट्रैक्शन करेंगे, माइनस करेंगे। तो जो हायर वैल्यू है, जितना टोटल नंबर है 48,213 में से जो बैग बाहर निकालिएगा उसको माइनस कर देंगे। तो जितना भी आंसर आएगा, जो आंसर आया हमारा 28,788, इतने बैग गोडाउन में बचे हैं। तो हमको आंसर कैसे लिखना है, हिंस देयर आर 28,788 बैग्स रिमेन इन द गोडाउन। इसको आपको ऐसे लिखना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 4,32,105। पहला है यहाँ फुल स्टॉप है। इसका क्या मतलब, जहां पे भी आपको फुल स्टॉप दिया हो सबसे पहले आपको वहां तक का मतलब समझना है, ठीक है। तो इसमें सबसे फुल स्टॉप जहां पे रुक गया तो अब इसका पहले मतलब समझेंगे कि द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 4,32,105, यानी कि एक सिटी है जिसमें पॉपुलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, जनसंख्या, कि जनसंख्या कितनी है उस सिटी की, 4,32,105। अब आगे चलते हैं, इफ द नंबर ऑफ मेल्स इज 2,98,786, कि अगर, इफ का है कि अगर वहां उसमें उस सिटीज में जितनी भी जनसंख्या है उसमें से मेल की जनसंख्या, किसकी संख्या, मेल आदमी, जो आदमी है वो कितने हैं, 2,98,786। यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन ये दी हुई है, दूसरी इंफॉर्मेशन ये दी हुई है। तो तीसरा क्या पूछ रहा है आपसे, फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल इन द सिटी। अब आप क्वेश्चन से ही समझ गए हैं देख करके कि एक पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन जो है वो मेल और फीमेल को मिला करके है।
तो आपको मेल दे दिया है, फीमेल निकालना है। तो सिंपल सा है, जब टोटल आपको मालूम है उसमें से एक पार्ट आपको दे दिया है। यहाँ पे एक पार्ट क्या है, टोटल पार्ट हो गया आपका, टोटल पॉपुलेशन हो गई 432,105, और जो एक पार्ट आपको दे दिया, जो पहले से बता दिया गया है, वो है मेल 2,98,786। तो सेकेंड पार्ट जो है वो हमको निकालना है। आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी 4,32,105, नंबर ऑफ मेल्स दिया हुआ 2,98,786, नंबर ऑफ फीमेल्स दिया हुआ है। यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम, हमको ये निकालना है, फाइंड आउट करना है कितना है। तो जब हमको टोटल दिया हुआ है और एक पार्ट मालूम है, मेल मालूम है, तो फीमेल निकालने के लिए सिंपली क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल देंगे। कि भाई जैसे आपको एक नॉर्मल सा सवाल करते हैं ना कि भाई मान लो कि आपके फादर 5 आम लाए, ठीक है, अब 2 आम खा गए तो कितने बचे। तो वैसे ही है यहाँ पे कि पॉपुलेशन है, इसमें इतना आपके मेल है, तो मेल अगर उस पॉपुलेशन में से अगर आप मेल निकाल देंगे तो बाकी जो बचेगा वो फीमेल होंगे। तो सिंपल से यहाँ पे उसको सब्सट्रैक्शन करना है। तो जब हम माइनस करेंगे इसको तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1,33,319। तो उसको लिखेंगे कैसे, हिंस द नंबर ऑफ फीमेल in the city is 1,33,319। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसा ही हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, इन ऑल इंडिया एग्जामिनेशन 2,87,300 कैंडिडेट अपीयर। फुल स्टॉप हो गया, तो हमको पहले इसका मतलब समझना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जहां भी फुल स्टॉप हो जाए पहले उसका मतलब समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन ऑल इंडिया एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ जिसमें कि टोटल इतने बच्चे अपीयर, यानी कि इतने बच्चों ने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया उस एग्जाम में, ठीक है, इतने बच्चों ने एग्जाम दिया। अब आगे चलते हैं, आउट ऑफ दिस। आउट ऑफ दिस का मतलब क्या हुआ, उसमें से, यानी कि जितने बच्चों ने एग्जाम दिया उसमें से 97,435 फेल्ड, यानी कि जितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, 2,87,300, इतने बच्चों ने एग्जाम दिया था, उसमें से 97,435 बच्चे फेल हो गए। तो इसने क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पे फुल स्टॉप हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी कैंडिडेट पास, तो कितने बच्चे पास हुए, जो कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दिया था कितने पास हुए। तो हमको मालूम है कि टोटल कितने कैंडिडेट ने एग्जाम दिया था, कितने फेल हुए। तो बिल्कुल आसान है निकालना, क्या करेंगे, जितनों दिया था उसमें से, क्योंकि बच्चे तो ज़्यादा से या तो फेल होते हैं या पास होते हैं, दो ही चीज़ होता है यहाँ पे। तो फेल अगर हम माइनस कर देंगे तो जो बाकी बचेगा वो क्या होगा, वो पास बच्चे का हमारे पास डिटेल आ जाएगा। तो हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 13। सबसे पहले लिखेंगे कि सबसे पहला इंफॉर्मेशन हमको क्या मालूम है, टोटल कैंडिडेट अपीयर इन द एग्जाम। टोटल कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे, 2,87,300। और अब दूसरा इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या था कि नंबर ऑफ कैंडिडेट फेल्ड, कितने बच्चे उसमें से फेल्ड हो गए थे। तो कितने बच्चे फेल्ड हो गए थे, 97,435 फेल हो गए थे। अब हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ कैंडिडेट पास। तो फाइंड आउट, उसके लिए क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट पास इक्वल टू टोटल कैंडिडेट अपीयर इन एग्जाम माइनस नंबर ऑफ कैंडिडेट फेल। तो टोटल कितने अपेयर हुए थे, जितने अपेयर हुए थे 2,87,300, और फेल कितने हुए थे 97,435। तो बस माइनस कर देंगे, तो जो बचेंगे वो हमारे पास वो कैंडिडेट होंगे जिन्होंने एग्जाम पास कर लिया था। तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, हिंस नंबर ऑफ कैंडिडेट पास इन द एग्जामिनेशन इज 1,89,865। अब चलते हैं एक फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इन ए ईयर 2015, किस साल में, 2015 में। बात 2015 की हो रही है, अभी क्या चल रहा है 2020। यहाँ पे लिखा है इन ईयर 2015, 2015 में एक कंपनी ने प्रोड्यूस 1,03,410 स्कूटीज, जो हम लोग स्कूटी चलाते हैं ना, तो वो स्कूटी उसने बनाई थी। कितनी बनाई थी, 1,03,410, 1,03,410 स्कूटीज बनाई थी। नेक्स्ट ईयर, यहाँ पे बात हो रही है नेक्स्ट ईयर, तो 2015 का नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 2016, 2016। तो नेक्स्ट ईयर द प्रोडक्शन वाज डिक्रीज्ड बाय 19,726। प्रोडक्शन में कमी आ गई थी
और कितनी कमी आई थी, 19,726 कमी आ गई थी, यानी कि नेक्स्ट ईयर 2016 में इतना कम स्कूटी बनाए गए। ठीक है, पहले जितने भी बन रहे थे उसमें इतनी की कमी आ गई थी। तो ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी स्कूटी वेयर प्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2016। तो 2016 में कितने स्कूटी बने, तो हमको यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मालूम है। सबसे पहला कि 2015 में कितने स्कूटी बने। दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या मालूम है कि नेक्स्ट ईयर यानी कि 2016 में हमारा प्रोडक्शन कितने से कम हो गया था, हमारा उत्पादन इसको बोलते हैं, जितने भी स्कूटी बननी चाहिए तो उसमें इतनी कमी हो गई थी। ठीक है, तो 2016 में स्कूटी एक्चुअल में बनी कितनी। तो चलिए चलते हैं, सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं इसका। तो सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन दिया कि नंबर ऑफ स्कूटी प्रोड्यूस्ड इन 2015 कितना है, 1,03,410, 1,03,410। डिक्रीज इन प्रोडक्शन इन ईयर 2016, 2016 में हमारा प्रोडक्शन कितना कम हो गया था, 19,726। तो स्कूटीज वेयर प्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2016 निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि नेक्स्ट ईयर हमारा प्रोडक्शन कम हो गया था। ठीक है, 19,726 से, तो हम सीधे सिंपली पहले साल में से उसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि 2016 में 83,684 स्कूटी ही बनी थी। 2015 में इतनी बनी थी, 2016 में इतनी बनी। क्यों इतनी बनी, क्योंकि भाई 2016 में हमारा प्रोडक्शन जो है इतने से कम हो गया था। ठीक है, तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, हिंस द स्कूटी वेयर प्रोड्यूस्ड इन द ईयर 2016 इज 83,684। ठीक है, अब इसमें अगले जो 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं 5, 6, 7, ये बड़े आसान क्वेश्चन है, आप बहुत समझदार बच्चे हैं, आप लोग इसको कर लेंगे, मेरे को पूरा उम्मीद है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे नहीं किया है। और वैसे भी पिछले वीडियो में इसको हमने बताया था, एग्जाम्पल के थ्रू इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ था, तो आप इसलिए यहाँ पे लिखा है डू इट योरसेल्फ, इसको आप अपने घर में ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ पे देखिए, द सम ऑफ 3 नंबर इज 1,10,000, फुल स्टॉप है, तो हमको पहले इसका मतलब समझना पड़ेगा। द सम ऑफ 3 नंबर, यानी कि यहाँ पे 3 नंबर आप दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, 3 नंबर में से तीनों नंबर का जो सम है, अगर वो 3 नंबर को हम टोटल करते हैं तो हमारा आंसर कितना है, 1,10,000 है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इफ टू ऑफ देम, उन 3 नंबर में से 2 नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इफ टू ऑफ देम, क्वेश्चन समझिए यहाँ पे, इफ टू ऑफ देम, अगर वो जो 2 नंबर हैं आर, इफ कह रहा है तो अगर 2 नंबर ऑफ देम आर, वो 2 नंबर 37,675 एंड 28,948 हैं, बोल रहा है 3 में से 2 नंबर आपको दे दिया, तो कह रहा है कि तीसरा नंबर को आप निकालिए। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है। आपको तीनों नंबर का सम दिया हुआ है, आपको मालूम है यहाँ पे 3 नंबर का सम इतना है। फर्स्ट नंबर आपको दे दिया है, सेकंड नंबर आपको दे दिया है, थर्ड नंबर निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम फर्स्ट और सेकंड नंबर का टोटल निकाल लेंगे। सम ऑफ फर्स्ट और सेकंड नंबर निकाल लिया तो आगे 66,623। थर्ड नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल हमारे पास दिया हुआ है तीनों नंबर का, 2 नंबर का भी टोटल हमको मिल गया है, तो हम सिंपली इन दोनों को माइनस कर देंगे, सम ऑफ द 3 नंबर माइनस सम ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। तो कितना हुआ, 1,10,000 माइनस 66,623, तो आंसर आ गया 33,387। तो सिंपल सा लिखेंगे, hence the third number is 33,387। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। यहाँ पे लिख रहा है फ्रॉम ए वायर 3,000 मीटर लॉन्ग, एम मतलब यहाँ पे मीटर, लॉन्ग, कह रहा है कि यहाँ पे एक वायर है जिसकी की लंबाई, लेंथ जो होती है ना मीटर, लॉन्ग का मतलब लेंथ हो गया यहाँ पे उसका, कि उसकी जो लंबाई है 30,000 मीटर्स है। ठीक है ना, कह रहा है कि 2 पीसेस मेजरिंग, नापते ना, तो कह रहा है कि 2 पीसेस जो है जिसको कि हमने नापा, तो कितना कितना था, 8,654 मीटर एंड 9,345 मीटर वे आर कट ऑफ, यानी कि इतने तार में से, इतने लंबे तार में से इतना और इतना हमने काट दिया। तो बोला कि फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग वायर, तो ये पूछ रहा है कि बाकी जो वायर बचा वो कितना बचा। यहाँ पे चलिए देखते हैं इसको, आंसर को हम लोग, टोटल लेंथ ऑफ वायर दिया हुआ है आपको 30,000 मीटर्स, फर्स्ट पीस का भी लेंथ दिया हुआ है,
सेकंड पीस का भी लेंथ दिया हुआ है। तो सबसे पहले जब बाकी जो बचा है तो हम सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देंगे। यहाँ पे जो साफ साफ लिखा हुआ है कितना है 17,999, और उसको हम लोग टोटल लेंथ ऑफ वायर में से यानी कि 30,000 में से माइनस कर देंगे। तो जो बचेगा वही आपका रिमेनिंग वायर होगा। तो यहाँ पे देखिए जो बचा कितना बचा, 12,001 मीटर बचा। तो हिंस द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग वायर इज 12,001 मीटर। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। ज्यादा नहीं, मात्र 3 क्वेश्चन बचे हैं, 10, 11 और 12। तो 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। ए मैन हैड 7,05,000 विथ हिम। एक आदमी के पास में इतना रुपया था, ठीक है ना। ही गैव रुपीज 3,27,500 टू हिज सन। उसने 3,27,500 रुपया जो है अपने बेटे को दे दिया। 1,24,625 टू हिज वाइफ। वाइफ को भी उसने 1,24,625 रुपीज दे दिया। द रेस्ट टू हिज डॉटर। और बाकी जो पैसा बचा उसने अपनी बेटी को दे दिया। तो कह रहे हैं कि हाउ मच मनी वाज रिसीव्ड बाय डॉटर। तो डॉटर ने कितना पैसा प्राप्त किया, कितना मिला। तो यहाँ पर सभी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सेम जैसे पहले क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही करना है। टोटल मनी आपको मालूम है कितनी थी, 7,05,000। बेटे को दी है 3,27,500, 3,27,500। मनी गिव टू हिज वाइफ 1,24,625। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। सम मनी गिवन टू हिज सन एंड वाइफ। टोटल मनी गिवन टू सन एंड वाइफ कितना पैसा दिया, टोटल कर लिया। तो 4,52,125 उसने अपने बेटे और वाइफ को दे दिया। किसमें से दे दिया, टोटल मनी में से, इतने में से। तो भाई जाहिर सी बात है जब ये ज्यादा है, ये इतना दे दिया, तो बाकी जो बचा क्वेश्चन में क्या रहा है कि वो अपनी बेटी को दे रहा है। तो मनी रिसीव्ड बाय डॉटर क्या होगा, टोटल मनी माइनस टोटल मनी गिवन टू हिज सन एंड वाइफ। तो इसको माइनस कर दे, दोनों कर लेंगे दोनों को, तो आंसर आ जाएगा 2,52,875। तो हम सिंपल से ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हिंस मनी रिसीव्ड बाय डॉटर वाज रुपीज 2,52,875। कितना आसान है। और आप लोग करते आए हैं, एग्जाम्पल भी पहले समझ गए हैं, तो आप लोगों के लिए समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी और करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। अब आते हैं 11 क्वेश्चन पे। कुणाल हैड 8,41,000 विथ हिम। उसके पास इतना रुपया है। ही परचेज्ड हाउस फॉर 5,72,380। 5,72,380 रुपए का उसने एक मकान, परचेज मतलब खरीदा, क्या खरीदा, हाउस, मकान खरीदा। तो उसने इतने रुपए दे दिए मकान खरीदने के लिए। और उसने कार भी खरीदा जिसकी कीमत 1,86,275 थी। तो उसने दो चीज खरीदे, हाउस खरीदा और कार खरीदा। अब पूछ रहा है कि हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विथ हिम। उसके पास इतना टोटल रुपया था, उसने इतने रुपए का मकान और इतने रुपए का कार खरीद लिया। तो अब पूछ रहा है कि खरीदने के बाद भी कुछ बचा कि नहीं बचा, और अगर बचा तो कितना बचा, हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विथ हिम, कितना बचा। तो आइए देखते हैं। तो सिंपली टोटल मनी कुणाल हैड विथ हिम कितना था, 8,41,000। कॉस्ट ऑफ हाउस इतना रुपया उसने खर्चा किया, कॉस्ट ऑफ कार इतना खर्चा किया। टोटल उसने कितना खर्चा किया, सम ऑफ कॉस्ट ऑफ हाउस एंड कार। टोटल कॉस्ट कितनी थी उसकी, कार की और हाउस की, टोटल किया कितना निकला, 7,58,655। तो कितना पैसा उसके पास बचा, मनी लेफ्ट विथ हिम। टोटल अमाउंट जो था, टोटल पैसा जो था, मनी था, उसमें से जितने उसने टोटल एक्सपेंडिचर जो किया हाउस और कार पे वो माइनस कर दीजिए। तो माइनस 841 में से 758,655 माइनस किया तो आ गया 82,345। आंसर सिंपल सा लिखेंगे, हेंस मनी लेफ्ट विथ कुणाल इज रुपीज 82,345। चलिए लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी। क्वेश्चन नंबर 12। ए मिल्क डेयरी प्रोड्यूस 70,500 लीटर्स। हम लीटर्स को एल भी लिखते हैं स्मॉल में, ठीक है ना। ऑफ मिल्क इन ए डे। एक दिन में एक डेयरी, डेयरी किसको बोलते हैं जहां पे मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तो एक डेयरी में इतने लीटर्स का, यानी कितने, 70,500 लीटर्स का प्रोडक्शन हो रहा है एक दिन में। ही सप्लाइड 28,680 लीटर्स टू वन टाउन। अब डेयरी में प्रोडक्शन होता है तो भाई जाहिर सी बात है दूध भी वो आगे सप्लाई करता है। तो वो कह रहा है कि एक टाउन में तो वो इतना 28,680 लीटर सप्लाई कर रहा है और 1950-96 लीटर टू अनदर टाउन, दूसरे टाउन में इतना सप्लाई कर रहा है। तो कह रहा है कि इन दोनों सप्लाई करने के बाद में हाउ मच मिल्क वाज लेफ्ट विथ द डेयरी ऑन द डे। उस दिन ये दोनों सप्लाई करने के बाद में डेयरी में कितना दूध बचा। लेफ्ट मतलब क्या होता है, बचा। जहां बचे की बात आती है जाहिर सी बात है सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन होगा, माइनस का क्वेश्चन होगा। तो आइए देखते हैं, इसको भी करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, टोटल मिल्क प्रोड्यूस बाई इन ए डे विथ बाई डेयरी इतना लीटर, 70,500 लीटर मिल्क सप्लाई टू वन टाउन, मिल्क सप्लाई टू अनदर टाउन, टोटल मिल्क सप्लाई, टोटल उसने मिल्क कितना सप्लाई किया, तो जितना भी वन टाउन वन और टाउन टू का जितना भी मिल्क था उसने सप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे लिख दिया हमने टोटल 48,276 लीटर्स का आया। ठीक है, तो मिल्क लेफ्ट विद इन द डेयरी ऑन दैट डे कितना था, टोटल मिल्क में से जितना भी उसने सप्लाई किया माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 2,22,224 liters। तो आंसर लिखेंगे हिंस मिल्क लेफ्ट विथ इन द डेयरी ऑन दैट डे इज 2,24,224 लीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर है और यहीं पे आपका ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू करिएगा अनुपमा मैम को। ओके।